धरती के नीचे रहने वाले केचुए का नाम चंपू था। उसकी एक खास दोस्त थी तितली, जिसका नाम परी था। परी हर सुबह रंग बिरंगे पंख फैलाकर फूलों के बीच उड़ती और चंपू उसे देखता रहता। धीरे धीरे चंपू के मन में भी उड़ने की ख्वाहिश जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं भी उड़ सकता तो कितना मजा आता। लेकिन वह खुद को ही समझाता और कहता, मैं तो केचुआ हूँ, मुझे उड़ने का कोई हक नहीं। लेकिन यह ख्याल चंपू के मन से गया नहीं। एक दिन उसने परी से कहा, परी, तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है। तुम इतनी खूबसूरत हो और उड़ सकती हो, लेकिन मैं तो बस जमीन के अंदर रेंगने के लिए ही बना हूँ। चंपू, तुम्हारी अपनी खासियत है, तुम धरती को उपजाऊ बनाते हो। हर जीव का अपना काम होता है। एक दिन चंपू को जंगल में एक चुड़ैल मिली। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। चंपू ने उससे हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप मुझे उड़ने की ताकत दे सकती हैं? उड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या तुम तैयार हो? चंपू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। चुड़ैल ने एक जादू मंत्र पढ़ा और छड़ी से एक हरे रंग का धुआं निकला। चंपू के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसकी पीठ से 2 छोटे छोटे पंख निकल आए। वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसके शरीर का आकार बदलने लगा और एक छोटे कीड़े में बदल गया। वह चुड़ैल हंसते हुए बोली, हर इच्छा का परिणाम होता है। तुम उड़ तो सकते हो, लेकिन अब तुम अपनी केचुए वाली पहचान खो चुके हो। चंपू के पास ना तो अब धरती में रेंगने की ताकत थी और न ही वह पुरानी जिंदगी जी सकता था। वह डर और पछतावे से रोने लगा और रोते रोते अपनी दोस्त परी के पास आया। चंपू की हालत देख परी को बहुत बुरा लगा और वह उसे बचाने का तरीका सोचने लगी। परी ने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी और उन्होंने कहा, एक पुरानी कथा के अनुसार जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना है। उसकी बूंदें किसी भी जादू को तोड़ सकती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। परी ने ठान लिया कि वह चंपू को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। वह चंपू को अपने पंखों पर उठाकर झरने की ओर उड़ चली। रास्ते में कई सारी रुकावटें आई, पर परी ने हार नहीं मानी। आखिरकार वे झरने तक पहुंची गए। परी ने झरने की बूंदें चंपू के ऊपर छिड़की। धीरे धीरे चंपू की पुरानी पहचान लौटने लगी। वह फिर से केचुआ बन गया, लेकिन अब उसके पीठ पर छोटे छोटे पंख भी थे। तभी वहाँ पर अचानक से वही चुड़ैल प्रकट होती है। तुम्हारी मित्रता और परी का बलिदान देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे पंख स्थायी कर दिए हैं। अब तुम उड़ भी सकते हो और धरती में रेंग भी सकते हो। चंपू और परी खुशी से झूम उठे। अब चंपू ने समझ लिया था कि अपनी ताकत और पहचान का सम्मान करना कितना जरूरी है। अब वह उड़ने के साथ साथ धरती को उपजाऊ बनाने का भी काम करता था।